अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बनारसी चिकन यखनी पुलाव की एक ऐसी बेहतरीन रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जिसे खाने के बाद आप देख के टेस्ट को भूल जाएंगे। ये पुलाव खाने में बेहतरीन और बनाने में बेहद आसान है और थोड़े से टाइम में ये पुलाव बनाकर सबका दिल जीत सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बनारसी चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम खड़े मसालों का सूप रेडी करेंगे और यहाँ पर हम थोड़े से साबित खड़े मसाले ऐड कर रहे हैं। 2 टुकड़े दालचीनी के ऐड करेंगे। 8 से 10 अदद जो है यहाँ पर हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। 2 अदद तेज़पात के पत्ते ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून सूखा धनिया ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून सौंफ ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून जो है हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। सारे मसालों को यहाँ पर हम 3 गिलास पानी के अंदर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। सारे मसाले यहाँ पर अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अभी जो है यहाँ पर इस पानी को हम छान लेंगे। इसके स्पाइसेस जो है हम डिस्कार्ड कर देंगे और इसका यखनी वाला जो पानी है हम इसको एक साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर हम एक और पैन लेंगे जिसके अंदर हम चावल बनाएंगे। चावल बनाने के लिए आप लोगों ने खुले बर्तन का इस्तेमाल करना है। 1 कप कुकिंग ऑयल के अंदर जो है हम 2 अदद प्याज बारीक कट करके इसमें ऐड करेंगे और इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक कुक कर लेंगे। यहाँ पर प्याज के ऊपर जो है हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है, तो बस हम इसके एक्स्ट्रा कलर नहीं देंगे। यहाँ पर हम इसमें आधा किलो चिकन और साथ में मैं आधा किलो आलू ऐड कर रही हूँ। चिकन के साथ आलू का कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है और सबको ही बेहद पसंद आता है और इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून के करीब हम इसमें फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसको इतनी देर कुक करेंगे जब तक कि चिकन का जो कलर है बिल्कुल ही वाइट ना हो जाए, यानी कि इसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म ना हो जाए और हमारे लहसुन अदरक की अच्छे से खुशबू ना आने लग जाए। चिकन का कलर जो है यहाँ पर अच्छे से वाइट हो चुका है, तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं इसमें यखनी पुलाव मसाला ऐड करूँगी, तो मैं इसीलिए जो इसमें स्पाइसेस कम ऐड कर रही हूँ। अगर आप यखनी पुलाव मसाला ऐड नहीं कर रहे तो बाकी के मसाले आप इसमें डबल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नेशनल वालों का चिकन यखनी पुलाव का जो स्पाइसेस का बॉक्स होता है 70 ग्राम वाला, उसका हाफ पैकेट जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं 800 ग्राम चावल जो है कुक कर रही हूँ। आप लोग अपने चावलों के हिसाब से स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस अच्छे से पका लेने के बाद यहाँ पर 1 प्याली भर के मैं इसमें टोमेटो प्यूरी की ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके कवर करके इसको छोड़ देंगे जब तक कि हमारे आलू और चिकन जो है अच्छी तरह से गल ना जाए। आलू और चिकन को गलाने के लिए हमें इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट टोमेटो प्योरी के साथ ही आलू और चिकन अच्छे से गल जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं और हमारे आलू और चिकन जो है अच्छे से गल चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी इमली ऐड करेंगे जो कि बहुत ही मज़े का फ्लेवर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और मज़े की बात बताती चलूँ कि आप लोगों ने इमली बगैर पानी में भिगो के ऐड करनी है। इस तरह बहुत ही मज़े का चटपटा सा चावलों के अंदर जो है फ्लेवर आ जाता है और बहुत ही कमाल का टेस्ट देता है। इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है दूर हो जाए और जो हमने यखनी वाला पानी बचा के रखा हुआ था हम इसमें ऐड करेंगे अपने चावलों के हिसाब से और इसको अच्छे से मिक्स करके कवर करके पानी को बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी को जो यहाँ पर बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर हम नमक भी चेक कर लेंगे और यहाँ पर 800 ग्राम चावल जिसको हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर चावलों को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। चावल जो है तकरीबन 95% तक कुक हो चुके हैं। अभी भी इसके अंदर हल्का सा पानी बाकी है, तो अभी हम इसको बगैर कवर के इसके अंदर बाकी का जितना पानी है हम इसको ड्राई कर लेंगे।
यहाँ पर चावलों का पानी जो अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो अभी हम इसको कपड़े वाला दम लगाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट का दम पे लगाने के बाद यहाँ पर हमारा बेहतरीन किस्म का बनारसी चिकन यखनी पुलाव जो है बन के रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कैसे एक एक दाना नरम मुलायम और अलग अलग सा बना है। ये पुलाव इतना खुशबूदार और टेस्टी बनता है कि जब आप इसको बनाएंगे तो पूरे घर में जो है इस पुलाव की खुशबू सी फैल जाती है और इतना कमाल का टेस्टी बनता है कि जब आप इसको खाएंगे तो देख के पुलाव को जो है आप भूल जाएंगे। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।